जिंदगी में जो भी पाना हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, नियम से चलिए, वो मिलेगा। Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत आपके ही अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के कुछ नियमों के बारे में। जिंदगी में नियम का होना बहुत जरूरी है। नियम ऐसे नहीं जो आपको जबरदस्ती थोपने हैं। आपने कोई चीज जान ली कि इस चीज को करने से लाभ होता है, आनंद मिलता है, तो बस उस चीज को करिए, वही नियम है। नियम आपको कोई किताबों में नहीं पढ़ने, नियम आपको आपकी जिंदगी पढ़ाएगी। इसी तरह से हम चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। आपकी दिनचर्या अगर ठीक नहीं होगी, आपका खान पान ठीक नहीं होगा, तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या ठीक होती है, आपका खान पान ठीक होता है, तो यकीन जानिए स्वास्थ्य में आपके बहुत सुधार होगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तन मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि ये नियम है। इस जिंदगी में नियम का होना बहुत जरूरी है। नियम आपको आपकी जिंदगी बताएगी। आपकी जिंदगी आपको बताएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मान लीजिए आपने करके देखा या आप कर रहे हैं। सुबह आप लेट उठते हैं, उठने के बाद में ना आप कोई एक्सरसाइज करते हैं और उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, कुछ भी तला भुना, ज़्यादा मीठा, ये सब आप दिन भर खाते रहते हैं। फिर उसके बाद आप अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव देखेंगे। आप देखेंगे आलस से प्रमाद तो रहेगा ही, बाकी फिर शरीर की एक झेलने की क्षमता होती है। उस झेलने के बाद में आपका शरीर बीमार भी हो सकता है। आपने एक चीज़ जान ली, अब आपने दूसरी चीज़ करके देखी। आप सुबह जल्दी जगे, उठकर एक्सरसाइज की, आसन प्राणायाम ध्यान वो सब किया, खाने पर आपने ध्यान दिया, आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपने भोजन में अधिक स्थान दिया, कुछ अनाज को भी स्थान दिया। बाहर से बनी हुई चीज़ें जो फैक्ट्रियों में बनती हैं, उनको आपने छोड़ा। उसके बाद में आपने देखा कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहा, आपने क्या फील किया। आप देखेंगे सारे दिन आप फ्रेशनेस महसूस करेंगे, अच्छी सोच लेके चलेंगे आप, और सब कुछ अच्छा होगा। तो आपने दोनों चीज़ करके देख ली। अब आपने देख लिया किससे क्या होता है, तो आपको एक नियम पता पड़ गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। कहीं किसी पुस्तक में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन आपको बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। जो आपके लिए और दूसरों के लिए आनंददायी हो, वही सही होता है। उसमें चाहे आपका शरीर हो या ये समाज हो। तो नियमों को जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे, ये साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है। ये सारी चीज़ें डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट करके भी जानी हैं। कुछ चीज़ें मान लीजिए दूसरों ने जानी और जान के आपको बता दी, तो वो भी एक नियम है जो सार्वभौमिक सत्य है। उसको आपको हो सकता है करके देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे एक्सरसाइज की बात है, आप करके देख लेंगे तो आपको पता पड़ ही जाएगा। लेकिन बहुत समय से इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सब पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। जो भी ये करता है उसको लाभ होता ही होता है। तो कुछ नियम ऐसे भी हैं, अगर आपके पास टाइम ना हो और ज़रूरी नहीं आप नेगेटिव करना चाहें, तो बहुत से लोगों ने वो प्रयोग करके देखे हैं। उनको आपने जान लिया, दूसरों से समझ लिया और आप मानते भी हैं कि हाँ ऐसा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने विचार दिए, उनका कुल फायदा इतना ही होता है कि आपको वो खोज न करनी पड़े। लेकिन ये हर चीज के संबंध में सही नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजों की खोज आपको करनी ही पड़ेगी। बेशक दूसरों ने बताई है, वो सत्य भी लगे, लेकिन आपको कभी कभी वो देखनी पड़ती है। जैसे परमात्मा के संबंध में खोज है, वो आपको
खुद करनी पड़ेगी। दूसरों ने बताया है लेकिन आपको खुद जानना पड़ेगा वो। तो स्वास्थ्य के ये जो नियम हैं, जैसे कि सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद में आप कोशिश कीजिए आधा घंटे तक अपने फेफड़ों में ताज़ी-ताज़ी ऑक्सीजन जाने की, यानी कि आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा जाए। तो उसके लिए आप सुबह आधा घंटे की वॉकिंग कर सकते हैं। सुबह अगर आप थोड़ा तेज चलते हैं तो ये और ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे कि आपके फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाती है और ये वो ऑक्सीजन होती है जो नमी युक्त होती है, जिसमें थोड़ी नमी की मात्रा होती है, जिसको हम औसजन ऑक्सीजन भी कहते हैं, यानी कि जिसमें ओस की मात्रा मिली होती है। उसको जब आप लेते हैं तो वो फेफड़ों को अधिक ज़्यादा लाभ करती है। तो आधा घंटे तक आप चलिए, तेज नहीं चल सकते तो आप जैसे आपकी उम्र है या जैसा आपका स्वास्थ्य है उस हिसाब से आप चल के देख लें, जो भी आपके शरीर को सूट करे, ज़्यादा तेज या हल्का या मध्यम, ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कहता कि आप ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें, आप मीडियम रेंज की करें। जैसे कि मैं कहता हूँ तेज चलना, ये एक मीडियम रेंज की एक्सरसाइज होती है जिसको कोई भी कर सकता है। आप ज़्यादा अस्वस्थ हैं तो आप धीरे धीरे चल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अगर अपने नियम में फॉलो करेंगे तो लाभ मिलना ही मिलना है। फिर आप क्या कीजिए, सुबह कोशिश कीजिए फलों की मात्रा अपने भोजन में लेने की, जितना हो सके अधिक से अधिक फल लीजिए। आप आधा किलो फल ले सकते हैं 12 बजे तक। अगर आप भोजन नहीं करते, आप खाना नहीं खाते 12 बजे तक, तो आप 12 बजे तक ले लीजिए फल, सिर्फ फल लीजिए। उसके बाद में आप खाना खा लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें फैक्ट्रियों से निकलती हैं उनसे आप बचिए, जिसमें चीनी वगैरह और भी ब्रेड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो यानी कि डिब्बा बंद चीज़ें जो आती हैं, एक तरह से वो आपको नुकसान ही करती हैं। अब 12 बजे के बाद ये एक टाइम है, ज़रूरी नहीं है आप वो फिक्स वही करें, लेकिन ये एक एवरेजन बात है जो कही जाती है कि ये ठीक रहेगी आपके लिए। इतने समय तक, इतने समय से पहले आप ऐसा भोजन करें, क्योंकि जब शरीर जगता है वो 6 से लेकर 8 घंटे का विश्राम कर चुका होता है, लेकिन अब जब शरीर जगेगा तो एक साथ वो स्फूर्ति नहीं आएगी जो 12 बजे के बाद आएगी। तो जब शरीर स्लो काम करता है, धीरे धीरे जब आप जगते हैं तो उसी हिसाब से आप भोजन लीजिए। ये भोजन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। और खाली पेट है आपका, खाली पेट में भोजन का स्टार्ट कीजिए आप फलों से। अब 12 बजे के बाद जब आप खाना खाएं तो सलाद की मात्रा अधिक लें। आप 250-300 ग्राम सलाद लें अपने भोजन में, सलाद के साथ आप भोजन करें। इससे होगा क्या, आपको जब आप फ्रूट और सलाद लेंगे तो आपको जो भी पोषक तत्व हैं वो तो भरपूर मात्रा में मिलेंगे। जो बेकार की चीज़ें हैं जिनको पचाने में शरीर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको सारे पौष्टिक तत्व भी मिल गए, सारे विटामिन मिनरल वगैरह जो भी होते हैं तत्व, पौष्टिक तत्व, वो सारे आपको मिल गए। और उसके साथ में बेफिजूल की चीज़ें आपके शरीर में कम गई, फ्रूट और वेजिटेबल्स आपके शरीर में ज़्यादा गए। आप देखिएगा अपने आसपास पशुओं को, जानवरों को, जो पशु होते हैं, पशु पक्षी, और जो खासकर शाकाहारी भोजन करते हैं, आप देखिए जो हमारे पशु होते हैं वो शाकाहारी भोजन करते हैं और जो जंगल में बिल्कुल स्वतंत्र जीते हैं। जो इंसानों ने पाल लिए हैं उन्हें तो इंसान अपना भोजन देता है, लेकिन जो सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाते हैं, हरी भरी चीज़ें खाते हैं, वो कभी बीमार नहीं होते। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो बाहर के जंगल के पशु हैं वो बीमार नहीं होते, इंसान जो पाल लेते हैं वो बीमार होते हैं, क्योंकि इंसान अपने हिसाब से उन्हें खुराक खिलाता है। फिर समस्या ये आ जाती है। तो जितनी आप हो सकें, जो प्रकृति से आपको सीधी सीधी चीज़ें मिलती हैं उनको ऐसे ही लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको, जब आप फ्रूट और आप लेते हैं सलाद तो सीधी सीधी लेते हैं आप उसे,
उसे पका के नहीं खाते, सीधा सीधा लेते हैं। हाँ, साफ सफाई का आप जरूर ध्यान रखें, अच्छी तरह से धुल के खाएं सारी चीजों को। अब खाने में भी आप वेजिटेबल्स का अधिक इस्तेमाल करें, नमक वगैरह ऐसी चीजें होती हैं इनका कम से कम इस्तेमाल करें। आप अपने खाने में हल्के मसालों का जरूर इस्तेमाल करें, जिसको हम गरम मसाला बोलते हैं, उसको हल्की मात्रा में लें, ज्यादा मात्रा में नहीं लेकिन हल्की मात्रा में जरूर लें, वो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से नेचुरल ही हैं। अब सलाद दीजिए आप अपने खाने में, ऐसे ही आप शाम के खाने में भी लीजिए, सलाद दीजिए 250-300 ग्राम, और बाकी जो भी आप खाते हैं खाना वो खाइए। और बीच में आपको भूख लगे तो आप जो है ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, नहीं तो आप भीगे हुए चना ले सकते हैं, अंकुरित चना, तो और अच्छी बात है, और नेचर के आप करीब आ गए। बस आप जो है टाइम से जगिए, सुबह आप 5 बजे जग जाइए, 5 बजे तक, और रात को आप 10 बजे तक सो जाइए। यही कुछ चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं जो सबको पता ही होंगी, लेकिन सोचा फिर भी एक बार आपको बता दूं। आप इनको फॉलो करके देखिएगा, मेरी बातें मान मत लीजिएगा, इनको फॉलो करके आप पाते हैं ये सही हैं तो मानिएगा। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।